संज्ञा। बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि संसार में हमें अपने चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है, उसका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। हम उसे उसके नाम से जानते हैं। यह नाम ही है जो हमें एक दूसरे की पहचान करवाता है। नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। आज नेहा खेलने नहीं आई? मुझे तो बगीचे में गर्मी लग रही है, काश यहाँ पंखा लगा होता। मुझे आइसक्रीम चाहिए। बच्चों, आपने ध्यान दिया कि ऊपर की गई बातचीत में रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम को दर्शा रहे हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम रमा, रिया, नेहा, दादा, दादी माँ, बालक आदि। स्थान का नाम बगीचा, अमेरिका, पटना, शहर आदि। वस्तु का नाम पंखा, आइसक्रीम, रस्सी, घड़ी, सेब, कलम आदि। भावों के नाम गर्मी, सुखा, हंसना, मिठास, जवानी आदि। ये सभी नाम संज्ञा हैं। अतसंज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अन्य उदाहरण व्यक्तियों प्राणियों के नाम मीरा, अध्यापक, खिलाड़ी, चिड़िया, मछली, मोर, दादा, डॉक्टर, गाय आदि। वस्तुओं के नाम बॉल, सोफा, पुस्तक, कार, रोटी, दूध, पानी, आम, गेहूं, कलम, रेडियो आदि। स्थान के नाम दिल्ली, आगरा, जयपुर, भारत, अमेरिका, गांव, नगर, विद्यालय आदि। भाव के नाम मिठास, खटास, खुशी, बुढ़ापा, बचपन, लंबाई चौड़ाई, प्रेम, शत्रुता आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। गंगा हिमालय से निकलती है। बच्चों, उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हैं। ऐसे विशेष नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण विशेष व्यक्ति मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, अमिताभ बच्चन आदि। विशेष वस्तु टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल, पलंग, पेंटिंग, कूड़ा, घड़ी आदि। विशेष स्थान दिल्ली, लाल किला, भारत, रामजस स्कूल, स्वर्ण मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, श्रीलंका आदि। 2. जातिवाचक संज्ञा। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। किताबें अलमारी में रखी हैं। बच्चों, उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें उनकी पूरी जाति का पता चलता है। ऐसे शब्दों को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अतः जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण व्यक्ति, छात्र, अध्यापक, पति, माता-पिता। वस्तु पुस्तक, कुर्सी, पंखा, आम, भिड़ी, घिया आदि। प्राणी घोड़ा, मोर, चिड़िया, पक्षी, पशु आदि। स्थान विद्यालय, अस्पताल, पहाड़, नदी आदि। 3. भाववाचक संज्ञा। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। सैनिक अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। बच्चों,
उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशावस्था या स्वभाव का पता चलता है। अतः भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के किसी गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव या स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: गुण, दोष, वीरता, बुद्धिमत्ता, मूर्खता, चतुराई, सुख दुख, चढ़ाई, धुलाई, बुआई आदि। दशावस्था: बचपन, यौवन, शैशव, बुढ़ापा, गर्मी ठंडी, मोटापा, स्वास्थ्य, प्यास आदि। भाव: प्रेम, लड़ाई, परोपकार, दयालुता, दुर्बलता, सफलता, हरियाली आदि। स्वभाव: मिठास, खटास, कड़वाहट, अच्छाई, ममत्व, अपनत्व आदि। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव में कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। एक समुदायवाचक संज्ञा, दो द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। नेताजी सभा में भाषण दे रहे थे। बच्चों, उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे एक जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समूह या समुदाय का पता चलता है। अतः समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: कक्षा, दल, भीड़, परिवार, सेना, मंडली, सभा आदि। दो द्रव्यवाचक संज्ञा: मैं रोज पानी पीता हूँ। श्याम चाय बेचता है। बच्चों, उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी धातु का बोध करा रहे हैं। अतः द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: सोना, चांदी, पीतल, तांबा, घी, गेहूं, पेंट आदि। हमने सीखा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं: 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2. जातिवाचक संज्ञा, 3. भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के दो अन्य भेद हैं: 1. समुदायवाचक संज्ञा, 2. द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी व्याकरण में इन दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा का ही भेद माना जाता है। भाववाचक संज्ञा को स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है।